मेहनत। राहुल की बीबी राहुल से हमेशा ही कहती रहती थी कि अब सो भी जाओ, जाग जाग कर तुम बीमार हो जाओगे। पर राहुल कहाँ सुनता था। वह आधी रात तक बैठा मेहनत करी ही जाता था। मसा ही 2-3 घंटे वह सोता था। एक दिन किसी कंपनी वालों को जाकर किसी ने बता दिया कि जैसे बंदा आप खोज रहे हो, हमारे पास एक वैसा बंदा है जो कि 2-3 घंटे सोता है और बाकी का सारा ही दिन काम ही करता है। तो कंपनी वालों ने कहा कि आप हमें उस इंसान से मिलवा दीजिए। तो जब वो बंदा राहुल के घर आया कि मैंने एक कंपनी वालों को बताया है, मैं तुम्हें वहाँ पर लगवा रहा हूँ, सैलरी भी बहुत ही अच्छी दे रहे हैं। तो वह ऐसे ही बोली जाता है और वो तो अपने काम पर लगा होता है जिस पर वह मेहनत करता होता है। वह पहले तो उसकी बात सुनता ही नहीं है और जब वो हटता नहीं है तो वह बोलता है कि मैंने नहीं करनी कोई भी नौकरी। तो उसका 1 मिनट उसके साथ बात करने में खराब हो जाता है। वह ये सोचता है कि मेरा 1 मिनट खराब कैसे हुआ। उसको उस 1 मिनट की चिंता सताने लग जाती है क्योंकि बहुत ही मेहनती जो होता है। तो कंपनी वाले तक्के के साथ उसके घर आ जाते हैं। वो दरवाजा खोलता है और वो अंदर आ जाते हैं। तो जब वो उनके आने पर भी मेहनत करने बैठ जाता है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता, तो कंपनी वालों को भी ये लगता है कि ये तो सच में ही बहुत मेहनती इंसान है, हमारी कंपनी को ऐसे ही इंसान की जरूरत है। वह सभी एक दूसरे के साथ डिस्कस करते होते हैं कि ये हमारी कंपनी को बहुत ही शिखरों पर ले जाएगा। तो वह सभी सलाह करते हैं कि ये ऐसे तो मानेगा नहीं, हम इसकी तनख्वाह इसको 25,000 बोल देते हैं 1 महीने की। काम भी ये 17 घंटे करेगा ही, इस हिसाब से तो ठीक ही है। तो वह उसे बहुत बुलाते हैं पर वो ध्यान ही नहीं दे रहा होता। तो वह उसे जब हटते ही नहीं है तो वह उसे बताते हैं कि हमारी कंपनी को तुमकी बहुत ही जरूरत है, 25,000 तनख्वाह है। तो वह हंस पड़ता है कि 25,000 नहीं, मेरे सपने तो बहुत बड़े हैं, लाखों में। तो वह भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। फिर वह सलाह कर कर बोल ही देते हैं कि 1 लाख तेरी तनख्वाह होगी 1 महीने की। तो भी वह बोलता नहीं है और फिर कंपनी वाले आप ही बोलते हैं कि आप ही बताओ कितनी चाहिए, हम उतनी देने के लिए तैयार हैं। तो वह बोलता है कि उतनी आप दे ही नहीं सकते, मुझे तो बहुत ही चाहिए, ये लाखों भी मेरे आगे मिट्टी है। तो कंपनी वाले चले जाते हैं कि सोचकर बता देना, हम 10 लाख तक तैयार हैं। तो वह दबकर मेहनत करी जाता है, अपने काम पर फोकस करी जाता है और कुछ मकाम वो हासिल कर लेता है। पर जितनी वह मेहनत कर रहा होता है उतना नहीं। तो वह मेहनत करी ही जाता है और अपनी खुद की एक कंपनी खड़ी करने का ही उसका सपना था, वह पूरा हो जाता है। वह कंपनी का उद्घाटन कर देता है और सभी को ही बुलाता है। फिर जो लोग उसके घर में आए थे कंपनी वाले, पहले वह उसकी खुद की कंपनी में जाते हैं और वह राहुल अब उनको बोलता है कि हाँ अब बताओ, पहले तो मैं बिजी
बिजी था, मेहनत कर रहा था मकाम पाने के लिए, लेकिन आज तो पा लिया है। आपके ही सामने है मेरी ये नई कंपनी और मुझको बंदों की जरूरत है। सैलरी मुंह मांगी दूंगा तो वो बंदे उसकी कंपनी में लग जाते हैं, क्योंकि उनकी कंपनी तो फेल बराबर ही होती है, क्योंकि कोई मेहनत करने वाला तो होता नहीं है, तो वह मुंह मांगी राशि उनको देता है और उनको पैसों से तोल ही देता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मेहनत करी जाओ, राहुल की तरह ही बाहर की कोई बात पर ध्यान ना दो, और एक दिन जो आपने सोचा है वो मकाम पा लो। धन्यवाद। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस करें और कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।